Good morning, students. Today we will start our unit 3, and the name of unit is pair of linear equation in two variables. So what is linear equation? First of all, you should know a linear equation. It is an equation or a statement in which power of x is 1. इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही है. लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर जो है वो 1 होती है. So now your chapter name is pair of linear equation in two variables. Now what is linear equation in two variables? This is linear equation in one variable, क्योंकि यहाँ पे x ही है, so ये एक ही वेरिएबल में है. This is linear equation in one variable. So linear equation in two variable is, for example, 3x plus y is equal to 6. यहाँ पे ये इक्वेशन के दो वेरिएबल्स हैं x और y. So this is linear equation in two variables. So let us start exercise 3.3, which is very important, and the question is solve the following pair of linear equation by the substitution method. आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. सो योर क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, x plus y is equal to 14 एंड x minus y is equal to 4. दो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स x और y की फॉर्म में दी गई हैं. फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 14, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. सेकेंड इक्वेशन x minus y is equal to 4, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. नाउ आप x की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली है. x यहीं पे रह गया, y को आप राइट हैंड साइड पे ले गए, सो राइट हैंड साइड पे आपका 4 भी है. सो x इज इक्वल टू 4, क्योंकि y माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो गया. सो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 प्लस y. सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 3. अब आपने सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकाली है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में x की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है. सो व्हाट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. सो x की वैल्यू आपने निकाल ली है इक्वेशन नंबर 2 से, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. सो x की प्लेस पे आप 4 प्लस वाई लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 14. सो दिस इज इक्वल टू x, y प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2y. सो सॉरी, दिस इज इक्वल टू 4. द इक्वेशन इज 4 प्लस y इज इक्वल टू 14. सो 4 आपने ऐसे ही लिख दिया, y, दिस इज 1 प्लस 1, 2y इज इक्वल टू 14. So 2y is equal to 14 minus 4, 2y is equal to 10. So y is equal to 5. आपकी y की वैल्यू जो है वो 5 आई. अब आपने इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2, 1, 2 या 3 किसी में भी पुट कर देना है और आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी. सो व्हाट वी विल डू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. हमने 1 में पुट की है, आप इसको इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं. So what is your equation number 1? Equation number 1 is x plus y is equal to 14. So x आपने as it is लिख दिया, प्लस y की प्लेस में आपने 5 लिख दिया, is equal to 14. So this is equal to, x is equal to 14 minus 5. So x is equal to 9. So therefore x is equal to 9, comma y is equal to 5 is your answer. सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम एक और क्वेश्चन करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं अगर 2 ऐड करती हूँ. इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/8. और अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करती हूँ तो ये 5/8 बन जाता है. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन.
लेट हमने न्यूमिनेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। सो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ वी ऐड 2 both in numerator and denominator then the fraction will become 9/11। सो आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड करना है। सो आपका न्यूमिनेटर x है, x में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर आपका y है, y में भी 2 ऐड कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 9/11। फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू y प्लस 2। ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करने पर आपको एक लीनियर इक्वेशन मिली 2 वेरिएबल्स में। सो दिस इज इक्वल टू 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2s are 18। सो आपने x और y के टर्म्स एक साइड कर लेनी है और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लेनी है। सो दिस इज इक्वल टू 11x, 9y राइट लेफ्ट साइड में आ गया, ये माइनस का हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। सो दिस इज इक्वल टू 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 माइनस किए, so you will get -4। so this is your first equation, linear equation in 2 variable, 11x minus 9y is equal to -4। now according to second condition में क्या बोला गया था कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन जो है वो 5/6 बन जाएगा। सो लेट अस डू दिस। x प्लस 3, न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, इट विल बिकम 5/6। ऑन सिमिलर पैटर्न से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से हम किसी से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहीं से हम x की सेकेंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। 6x इज इक्वल टू 5y माइनस के हैं, इसको दूसरी साइड ले गए, सो इट विल बिकम -3 प्लस 5y। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने सो योर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने ये x की वैल्यू सेकेंड में पुट नहीं करनी है, आपने ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। जिस लीनियर इक्वेशन से आप x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपने उसी में उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपने दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट की है, सो ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1। so what is your equation 1? equation 1 is 11x minus 9y is equal to -4। so this is equal to 11 into x की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, -3 प्लस 5y अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो दिस इज इक्वल टू 11 को -3 से मल्टीप्लाई किया -33। सो 11 3s are -33 प्लस 11 5s are 55y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। आपने एलसीएम लिया, सो दिस इज इक्वल टू -33 प्लस 55y माइनस 6 9s are 54y इज इक्वल टू -4। सो ऑन सॉल्विंग दिस -33 55 minus 54 is equal to 1। so on multiplying this equation will become -33 plus y, ये आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, so it will become -24। so y is equal to -24 plus 33, so y is equal to 9। so अब आपने इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 2 या 3 तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैंने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है,
So put y is equal to 9 in equation. So x is equal to, what is your equation number 3? X is equal to minus 3 plus 5 by upon 6. This is equal to minus 3 plus 5. y के प्लेस में आपने 9 लिख दिया अपॉन 6. So this is equal to 42 upon 6. So x की वैल्यू आ गई 7. So your x is equal to 7, y is equal to 9. Therefore fraction is equal to x upon y, that is equal to x की प्लेस पे आप 7 लिख देंगे और y की प्लेस पे आप 9 लिख देंगे. So your fraction will become 7 upon 9 answer. Thank you.